कुछ कहानियां वक़्त लिखता है और कुछ कहानियां दर्द खुद लिखवा देता है। आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं, देव की। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सीधा सादा, शांत, हमेशा अपने में रहने वाला। लेकिन देव की आंखों में हमेशा एक अजीब सी थकान रहती थी, जैसे वो हर रात किसी छुपी हुई जंग से लड़कर आता हो। जैसे जिंदगी उससे हर पल कुछ पूछती हो और देव जवाब देने से डरता हो। हॉस्टल का कमरा, बाहर बारिश, कमरा आधा अंधेरा। उस रात हॉस्टल पर बारिश की पहली बूंद पड़ी। कमरा अंधेरा था, ट्यूबलाइट आदि बुझी हुई, और उसकी फीकी रोशनी देव के चेहरे पर गिर रही थी। लैपटॉप पर असाइनमेंट खुला था, लेकिन तभी आवाज आई, टीप टिप टैप, चटेक ठप, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। देव को लगा कोई दोस्त होगा। वो उठा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। देव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। देव की सांस रुक गई। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली, इतनी खामोशी जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। देव ने चिट्ठी मोड़ी और रख दी। उसे पता ही नहीं था, यही चिट्ठी उसकी जिंदगी का पहला इशारा थी। अगले दिन क्लासरूम, अगली सुबह। देव धीमे कदमों से क्लास के कोने में जा बैठा, और तभी उसने उसे पहली बार देखा। आरोही, नए बैच की लड़की। उसकी मुस्कान ने एक पल के लिए देव को दुनिया से बाहर खींच लिया। लेकिन देव के दिल ने अचानक कहा, देखो मत, ये मुसीबत है। आरोही ने देव को देखा, धीरे से मुस्कुराई, और देव की पीठ पर एक ठंडी सी हवा चली, जैसे उस मुस्कान के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हो जो सिर्फ देव महसूस कर सकता था। पहली बातचीत लेक्चर खत्म हुआ। आरोही उसके पास आई, नरम धीमी आवाज में बोली, आरोही, हाय, तुम देव हो ना? मैंने तुम्हें कल रात हॉस्टल के टेरेस पर देखा था। तुम ठीक हो? देव चौंक गया। वो तो कभी टेरेस पर गया ही नहीं था। देव, टी टेरेस? मैं तो, आरोही ने बीच में ही कहा, कल रात बारिश में तुम वहीं खड़े थे, बिल्कुल अकेले। देव कुछ नहीं बोला, लेकिन अंदर से उसका खून जम गया। वो तो अपने रूम में था, तो टेरेस पर कौन था? और आरोही को कैसे पता? रात दो, कॉरिडोर में सस्पेंस। उस रात फिर से वही नॉक शुरू हुई। टप टप टप। देव ने दरवाजा नहीं खोला, पर नॉक रुक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई, जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। देव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर फिर से कोई नहीं। फर्श पर एक और चिट्ठी। इस बार लिखा था, आरोही से दूर रहो। देव के हाथ कांप गए। ये कौन भेज रहा था, और क्यों? उसने चिट्ठी फाड़ी और फेंक दी। लेकिन ठीक उसी वक्त कॉरिडोर के आखिरी कोने में एक परछाई देव को घूर रही थी। देव ने पलक झपकाई, परछाई गायब। सच की शुरुआत, अगले दिन आरोही क्लास नहीं आई। देव बेचैन हो गया। उसने लाइब्रेरी, कैंटीन, ग्राउंड सब ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। शाम को हॉस्टल का गार्ड देव के पास आया। गार्ड, बेटा, ये चिट्ठी तुम्हारी है क्या? सीढ़ियों के पास गिरी मिली। देव ने चिट्ठी ली और जैसे ही पढ़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देव, प्लीज मुझसे मिलो, वक्त बहुत कम है। आरोही। देव भागा सीधा टेरेस की तरफ। बारिश तेज हो चुकी थी, हवा तेजी से चल रही थी। टेरेस खाली, लेकिन कभी कभी खाली जगह भी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। देव को एक आवाज सुनाई दी, देव। देव पलटा, कोई नहीं। फिर एक और आवाज, इस बार और पास, देव, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये आरोही की आवाज थी, लेकिन टेरेस पर एक भी इंसान नहीं था। और तभी एक चिट्ठी उड़कर देव के पैरों के पास गिरी। देव ने उठाई और पढ़कर उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। तुम जहां जाते हो, सुने, मैं तुम्हारे साथ होती हूं। तुम्हें दिख नहीं रही? आरोही। कैमरा देव के चेहरे पर, डर, सदमा, और एक अजीब सा अपराध बोध। प्यार कभी कभी रोशनी देता है, पर कभी कभी प्यार एक ऐसा अंधेरा बन जाता है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। देव सोच रहा था, आरोही एक लड़की है, लेकिन टेरेस पर जो था, जो चिट्ठियां भेज रहा था, वो कोई और था। और वो कोई जिसे देव देख नहीं पा रहा था। अभी तो राज का सिर्फ एक हिस्सा ही खुला है। आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करके इस कहानी का हिस्सा बन जाओ।